हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और स्वागत है आप सभी को जोश फिजिकल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, जो आपको आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखें और आप लोग के एक नई खुशखबरी बतलाने जा रहा हूँ, जो कि बिहार पुलिस का लगभग 22,000 पद का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो नीतीश कुमार आज बापू सभागार से अनाउंस कर चुके हैं। लगभग 22,000 पदों पर रिक्तियां हैं, जो अगले महीने तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और इसे फर्स्ट बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। 52 सेकंड में गाया जाता है और संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जाता है, 20 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911। राइट आंसर हो जाएगा 1911, 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी था भारत का। इसका कार्यकाल आपको 23 मार्च से लेकर 23 मार्च से 15 अगस्त, और गवर्नर जनरल के रूप में आपको 15 अगस्त से लेकर 21 जून 1948 तक रहा। 15 अगस्त से लेकर 21 जून 1948 तक रहा। ये गवर्नर जनरल का था। और अंतिम अंग्रेज वायसराय के पद पर आपको 23 जून से 15 अगस्त और फर्स्ट गवर्नर जनरल 15 अगस्त से 21 जून 1948 तक रहा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे? कौन थे जो संविधान सभा के सदस्यों ने, मतलब कौन से सदस्य थे या कौन सदस्य थे जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित उम्मीदवार थे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से थे। इन्हें अस्थायी या प्रथम भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। कहा कि दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और इसी के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को इसी के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। दोनों ही बिहार के थे। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपको BR अम्बेडकर हो जाएंगे।
इसका राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे। यह निकला कि कुल कितने सदस्य थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न है, देखिए आगे क्या है। आगे प्रश्न है क्या कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो कि बिहार के सिवान जिले से जीरादेई नामक स्थान से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गठित संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 17 समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न 15 आप लोग देखिए, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न में द्वारा नष्ट की जा सकती है, तो प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है, तो साम्यवाद के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साम्यवाद। अगला प्रश्न है संविधान, भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर लचीला, आस्था कठोर आस्था लचीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, आस्था कठोर और आस्था लचीला दोनों होते हैं। भारतीय संविधान है दोनों तरह का, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन भी किए जाते हैं, टाइम पर नए नए प्रावधानों को संशोधित करके लाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए 17 नंबर प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। तो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व को स्वीकार करना हो जाता है धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न 19, इसमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। गणतंत्र होता है, इसका राइट आंसर होगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। बेबल योजना का असफलता का मुख्य कारण था पाकिस्तान के मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, उपयुक्त सभी, ब्रिटिश सरकार के समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबल योजना की सफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देखिए, आरआरबी गोरखपुर, ईसीआर ये सब परीक्षाएं में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा दल शामिल नहीं था, तो साम्यवादी दल, हिंदू महासभा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदू महासभा शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल था। साम्यवादी दल, राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था? तो निम्न में से कौन सा दल जो भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था? तो हिंदू महासभा हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर सी, भारत का साम्यवादी दल। आगे चलिए, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप लोग सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था हमारा देश। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे प्रश्न है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लोक गणतांत्रिक राज्य बना था। संविधान सभा का भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या था? हमारे देश का संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री आपको बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। बी आर अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की संरचना का परिकल्पना का उद्भव आपको ब्रिटेन में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया गया। सबसे पहले संविधान की संरचना का परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनीज के तहत की गई, जिसे मूर्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का लिखित संविधान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का। भारत का संविधान सबसे विस्तृत है, लेकिन लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आइए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। आकार के माध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंगत नहीं, विश्व की सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, कहता भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या था? मुख्य प्रस्तावना क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। इसका 4 मुख्य प्रस्तावना था, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। आगे देखिए, अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरुबारी मुकदमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेरुबारी मुकदमा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में।
पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1969 में इसका विभाजन हुआ। सबसे पहले 1905 में हुआ था विभाजन, नहीं पहले सबसे पहले 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बटा था। आगे हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1969 में विभाजन हुआ पहली बार। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि के लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद एक्ट 1861। भारतीय परिषद एक्ट 1861 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनः समझौते में सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के रक्षण की मार्ग को प्रस्तुत किया था। पुनः समझौते सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन में विफल कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ये सही है। पुनः समझौता आपको हुआ था पुनः पैक्ट, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था यरवदा जेल में। ये पुनः समझौता में अम्बेडकर जी का मांग था कि SC ST जातियों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान और आरक्षण होना चाहिए। तो यही है पुनः समझौता 1932 में हुआ था पुनः पैक्ट। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच 1932 में हुए पुनः समझौता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सांसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया, और इसमें मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड 1932 का प्रयोजन विफल रहा, जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए हिंदू धर्म के पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार आपको निम्नलिखित में कौन सा भारत का समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्त ब्रिटिश प्रयोगों में से अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आपको 1784 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट अल्पकालिक सिद्ध हुआ था, ये कम समय तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 45, क्वेश्चन नंबर 45 विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में किसका विशिष्ट लक्षण थी? किसका विशिष्ट लक्षण थी? धार्मिक संप्रदाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार 1919 के अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के अल्पकालिक उपबंध के ऊपर पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में किस संविधान के अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का वेमर संविधान। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधि ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं, दो पार्टी सिद्धांत विकसित, राष्ट्रपतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न संविधान के प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग आज 50 नंबर तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में है देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? संविधान का एकात्मक लक्षण कौन सा है? तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मसले से ठप हो गई हो तो। यह भी सही है। एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये RRB जम्मू में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल प्रस्तावना के भाग थे। 29वें संविधान संशोधन,
42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए टॉप 50 क्वेश्चन यही रहने वाला है, और अब अगले वीडियो में आप लोगों के लिए आगे का क्वेश्चन कराएंगे, जो कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए टॉप 50 क्वेश्चन तक ही आपको कवर किया गया है। तो धन्यवाद, आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहें। धन्यवाद।